वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी सर्कल की आखिरी एक्सरसाइज 10.5। और इस एक्सरसाइज में हमने जो लास्ट वीडियो में थ्योरम्स पढ़ी थी वो सारी थ्योरम्स इसमें हमें यूज करनी होंगी, यानी कि एंगल इन सेम सेगमेंट या फिर वो जो डिग्री मेजर वाली थ्योरम थी, 3 केस थ्योरम, साइक्लिक क्वाड की प्रॉपर्टीज भी यूज करनी होंगी। और इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो एंगल के बेस पे जिसमें हमें एंगल फाइंड करने, और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रूविंग के हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है और इसमें हमें एक सर्कल दिया है और इस सर्कल में ये इसके ऊपर 3 पॉइंट दिए हैं, A, B और C। और इस सर्कल का सेंटर O है और A से B से और C से O को मिला दिया। और ये जो एंगल फॉर्म होंगे, इन एंगल्स की वैल्यू हमें दे दी है, एंगल 60 डिग्री का और ये एंगल 30 डिग्री। अब हमें इसके जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो आर्क है हमारी ABC, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट पे एक पॉइंट है, सपोज D पॉइंट ले लेते हैं हम, और इस पॉइंट को A से ज्वाइन करा दिया और C से ज्वाइन करा दिया। अब हमें इस रिमेनिंग पार्ट में जो ये एंगल बन रहा है, शायद ये एंगल होगा ADC, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए अब हमें क्या करना है कि जो थ्योरम हमारी 10.8 है वही यूज करनी है। अगर तुम अपनी कॉपी को थोड़ा घुमा दोगे तो तुम्हें ये फिगर सीधी दिखने लगेगी और ये फिगर तुम्हें इस तरह से दिखने लगेगी, यानी कि तुम्हें यहाँ पे बस ये फिगर को पहचानना है। ये A है, मैंने इस फिगर को थोड़ा सा राउंड कर दिया, घुमा दिया है, ये B है और ये C है और ये D को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। इससे क्या फायदा होगा, तुम्हें अब ये फिगर ऐसी दिखने लगेगी जैसे अभी हमने वो थ्योरम अप्लाई करी थी, और इससे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। ये फिगर ऐसी बन जाएगी और ये है सेंटर O। अब तुम्हें ये थ्योरम 10.8 की फिगर महसूस हो रही होगी, लेकिन इससे पहले तुम एंगल AOC की वैल्यू फाइंड कर लो। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, एंगल AOC, और इसको निकालने के लिए तुम्हें एंगल AOB को ऐड करना पड़ेगा एंगल COB में। और जब दोनों को ऐड करोगे तो 60 + 30 ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। अब तुम अपनी उस वाली फिगर में पहुंच जाओगे। ये एंगल तुम्हें पता चल चुका है 90 डिग्री का, और हमने थ्योरम 10.8 पढ़ रखी है। और थ्योरम 10.8 कहती है कि जो ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी, ये एंगल अगर इसके रिमेनिंग पार्ट पे इसी आर्क से कोई एंगल बन रहा है तो ये एंगल इसका ट्वाइस होगा। तो अब हम यही थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाय थ्योरम 10.8। तो वहां पे थोड़ा स्टेटमेंट लिख दोगे इसका कि एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल, रिमेनिंग पार्ट पे जो बन रहा है ADC, इस ADC का ट्वाइस होगा। और AOC की वैल्यू है 90 डिग्री। तो अब तुम आराम से ADC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एंगल ADC = 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो इस तरह से तुमने एंगल ये फाइंड कर लिया। और इसको फाइंड करने के लिए तुम्हें बस ये जो थ्योरम 10.8 है इसको पहचानना है कि ये लग रही है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर हमारे पास नहीं है, फिगर हमें खुद बनानी पड़ेगी। और इस फिगर को बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई है, उस लैंग्वेज को पढ़ के हमें उस फिगर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार पढ़ देता हूं। क्या क्वेश्चन है कि एक कॉर्ड है किसी सर्कल की, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। वो जो कॉर्ड एंगल बनाएगी एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, फिगर हमें खुद तैयार करनी है। एक सर्कल है और इस सर्कल में एक कॉर्ड है। तो ये इसकी माइनर आर्क हो गई, क्योंकि सेंटर में अगर यहां लेता हूं तो अपोजिट साइड माइनर आर्क होगी और जिसमें सेंटर लाइज करेगा आर्क में वो मेजर आर्क होगी। तो मान लो ये कॉर्ड है AB, क्योंकि नाम तो कुछ दिया नहीं है। अब ये कॉर्ड माइनर आर्क पे जो एंगल बनाएगी, इसमें एक पॉइंट ले लो मान लो P, और इसमें एक पॉइंट ले लो मान लो Q।
तो ये माइनर आर्क पे जो एंगल बनाएगी वो ये वाला बनाएगी, एंगल एपीबी, और मेजर आर्क पे जो एंगल बनाएगी वो ये वाला बनाएगी, AQB। तो हमें ये दोनों एंगल APB और AQB की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसको फाइंड करने का हिंट हमें जो दिया है वो ये दिया है कि ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है, यानी कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस तो इसमें दो हो सकती है, रेडियस तो OA भी हो सकती है और रेडियस OB भी हो सकती है। तो कुल मिला के कॉर्ड OA और OB के इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो गिवन में हमारे पास है एक तरीके से कि ये जो सर्कल है, मान लो इसका सेंटर O है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, विद सेंटर O, और साथ में हमें ये भी दिया है कि कॉर्ड की लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल है, रेडियस का मतलब OA और OB, और हमें ये दो पॉइंट हमने ले लिए, एक माइनर आर्क पे पॉइंट लिया है P और एक मेजर आर्क पे पॉइंट लिया है Q। तो हमें ये जो कॉर्ड इन आर्क पे एंगल बनाती है वो एंगल फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है माइनर आर्क पे जो एंगल बनना है वो बनना है APB, और मेजर आर्क पे जो एंगल बनना है AQB। ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा इसके लिए, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो तुम्हें दिख रहा होगा कि क्योंकि OA, OB और AB आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलेगी कि जब ये तीनों आपस में इक्वल है, OA और OB इक्वल है और साथ में AB भी इनके इक्वल है कॉर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के बनने से हमें एक फायदा हुआ कि ये एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, इससे हमें एंगल AOB की वैल्यू पता चल गई कि ये 60 डिग्री है। अब आगे तुम अपना काम आराम से कर सकते हो, तुम्हारे पास वो थ्योरम है आर्क वाली कि ये आर्क जो है APB, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो AOB बना रही है, और रिमेनिंग पार्ट पे इसका ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस पे पॉइंट है Q, और इस रिमेनिंग पार्ट के एंगल का ये डबल होगा। तो सबसे पहले तुम ये थ्योरम लगा दो बाय थ्योरम 10.8, और इसको लगाने के लिए तुम्हें फिगर को इस तरह से सोचना है, ये एक पॉइंट है A, एक ये पॉइंट है P और एक ये है B। तो ये आर्क हो गई APB, और सेंटर पे ये एंगल बना रही है ये वाला AOB, और इसका रिमेनिंग पार्ट पे पॉइंट हो गया Q, और इस पे ये एंगल बना रही है AQB। तो अब तुम्हें थ्योरम इस फिगर में लगानी है, तो अपने को तुम्हें उस फिगर में फोकस करना है जहां ये थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AQB, और AOB की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताई, AOB की वैल्यू है 60 डिग्री, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AQB। तो इससे अब तुम AQB की वैल्यू बता सकते हो, एंगल AQB इज इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा निकल आया। अब इसके बाद हम APB निकालने के लिए इस फिगर को दोबारा से फिर सोचेंगे नए सिरे से। अब की बार एक पॉइंट है हमारे पास A, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है Q। और कल मैंने तुम्हें एक साइक्लिक क्वाड की प्रॉपर्टी बताई थी कि जिस क्वाड के चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाइज करते हैं उस क्वाड को हम साइक्लिक क्वाड बोलते हैं। तो यानी ये एक साइक्लिक क्वाड फॉर्म हो गया क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स जो है क्वाड के वो सर्कल पे लाइज कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं APBQ इज ए साइक्लिक क्वाड, साइक्लिक क्वाड। और जब साइक्लिक क्वाड ये बन गया तो इसका मतलब हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों एंगल ये P और एंगल Q इनका सम 180 होगा, यानी एंगल APB का और एंगल AQB का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और ये है थ्योरम 10.11, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड इज 180 डिग्री। कल मैंने इसका प्रूफ भी करके दिखाया था तुम्हें। तो अब APB की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, AQB की वो है 30 डिग्री। तो एंगल APB प्लस 30 इज इक्वल टू 180, और ये प्लस का 30 इधर जाके माइनस होगा
तो एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, यानी एंगल एपीबी इज इक्वल टू आ गया 150 डिग्री। तो हमने ये जो एंगल था 150 डिग्री का फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी फिगर हमें दी हुई है और इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम करेंगे तो आसानी से हमें फिगर दिख रही है, तो इसको आंसर लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट इसमें भी एक प्रॉपर्टी जो सर्कल की यूज होगी और एक प्रॉपर्टी इसमें लाइन्स एंड एंगल की यूज होगी, यानी कि प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें एक फिगर दी हुई है और फिगर के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक हमें कॉर्ड दी हुई है PR, और ये कॉर्ड सेंटर के साथ जब इसके एंड पॉइंट को मिलाते हैं तो एक पार्ट इसका, एक पॉइंट इधर दिया हुआ है ये सर्कल पे Q, और इसको भी ज्वाइन करा देते हैं AP और Q को R से, PQ और QR को, और ये एंगल हमें दिया है 100 डिग्री का, और हमें ये एंगल फाइंड करना है OPR। तो अब इसमें भी थ्योरम लगेगी और हमें क्वेश्चन को 2 बार में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में सोचेंगे और केवल अपने दिमाग में एक O पॉइंट लेंगे, एक P लेंगे और एक R पॉइंट, और एक रिमेनिंग पार्ट का पॉइंट लेंगे हम Q। अब देखो कि जब ये आर्क है तुम्हारी मेजर आर्क, क्योंकि सेंटर इस पे लाइज कर रहा है, इसके इंटीरियर में लाइज कर रहा है, तो ये मेजर आर्क है, और जब इसको तुम सेंटर से मिलाते हो दोनों को तो ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है POR, और ये इसके रिमेनिंग पार्ट पे, यानी कि थ्योरम 10.8 का थर्ड केस बनना है ये, और थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो तुम इसमें थ्योरम 10.8 इस्तेमाल करोगे सबसे पहले, और ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा POR, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। ये PQR का ट्वाइस होगा। अब ये PQR तुम्हें पता है, PQR की वैल्यू 100 दे रखी है, तो फाइनली जो रिफ्लेक्स एंगल है इसकी वैल्यू 200 डिग्री आ गई। तो अब हमें ये वाला एंगल पता चल गया 200 डिग्री का। तो अब इससे हम ये POR निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 360 होता है। तो अगर हम 360 में से इसको माइनस करेंगे तो अंदर वाला POR आ जाएगा। तो एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस 200, यानी आ गया 160 डिग्री का। तो हमने POR निकाल लिया। अब तुम इस पूरे क्वेश्चन को भूल के केवल अपने आप को इस ट्राइंगल पर फोकस कर लो। ये ट्राइंगल है जिसका नाम है POR, और अगर तुम फिगर को ध्यान से देखो तो OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि दोनों रेडियस है, OP इज इक्वल टू OR। तो तुम्हें दिया है कि OP और OR इक्वल है, और इसका रीजन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए इक्वल है। अब इससे हमें फायदा हुआ कि जब OP और OR इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल OPR, OP के सामने बल्कि ORP, एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये 6 चैप्टर की थ्योरम है, उसकी 7 चैप्टर की, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके आगे लिख देना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल साइड के जो सामने वाले एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसको डाल दो फर्स्ट। अब तुम्हें ये एंगल पता चल चुका है 160 डिग्री का, तो अब तुम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं ट्राइंगल POR में। अब तुम लगा दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसी ट्राइंगल में, तो एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR मिला के होगा 180 डिग्री का। अब POR तो हमें पता है 160, ORP और OPR आपस में इक्वल है। तो अब तुम्हें लेकिन जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था OPR। तो OPR इस ORP को हटा के, क्योंकि ORP OPR के इक्वल है, तो इसकी जगह हम OPR यूज कर सकते हैं, OPR प्लस OPR।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये काम करा हमने फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने प्रूव किया था, इससे हमने रेट लिया। अब ये ओपीआर ओपीआर 2 एंगल ओपीआर हो गया, 2 एंगल ट्वाइस एंगल ओपीआर इज इक्वल टू आ गया हमारा 180 माइनस 160, यानी कि इसको जब माइनस करेंगे तो ट्वाइस एंगल ओपीआर इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इससे एंगल ओपीआर की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 डिग्री। तो इस तरह से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, मेन चीज है कि फिगर को देख के जो तुम्हारे मतलब की चीज है या जहां तुम कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ये है कि हमें वही प्रॉपर्टी को पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है, और जो हम ये काम कर सकते हैं पहचानने वाला, तो फिर हमें क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। यानी टेंशन केवल हमें इसको पहचानने तक है कि हम थ्योरम को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों लगभग एक जैसे ही है, पर चलो मैंने दोनों लिख लिया तो मैं दोनों बताऊंगा। इसमें कॉर्ड दी है। अब सेंटर वेंटर के बारे में कुछ नहीं बताया कि सेंटर कहाँ है, नहीं है, बस एक कॉर्ड दी है BC, और इसके ये जो सर्कल है इस पे एक पॉइंट दिया है A और एक पॉइंट दिया है D। वैसे यहाँ पे तुम्हें B से A को कनेक्ट करा दिया है ये, और C से A को कनेक्ट करा दिया है, और इधर B से D को कनेक्ट करा दिया और C से D को कनेक्ट करा दिया। और हमें कुछ एंगल्स के बारे में भी बता दिया है कि कौन कौन से एंगल हमारे पास है और कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल हमें बताया कि ये वाला एंगल ABC 69 डिग्री का है, और एक ये वाला एंगल ACB 31 डिग्री का है, और हमें ये एंगल D फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम पहले अपने आप को इस फिगर पे कंसंट्रेट करो, सर्कल को भूल जाओ, यहाँ सर्कल का भी कोई रोल नहीं है। और तुम्हें इस ट्राइंगल के दो एंगल पता है, ये 69 का है और ये 31 का है। तो सबसे पहले तुम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में तुम अप्लाई कर दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और जब इसमें तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल A प्लस एंगल B को तुम पूरा लिख लो ABC, और प्लस एंगल ACB, तीनों एंगल मिला के ये होगा 180 डिग्री। अब तुम्हें A एंगल तो नहीं पता, पर ABC पता है 69 और ये पता है 31 इज इक्वल टू 180। तो इससे एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ये हो गया 7300, यानी कि एंगल A आ गया 80 डिग्री का। तो तुमने सबसे पहले एंगल A फाइंड करा। अब इसके बाद तुम ट्राइंगल को भूल जाओ और सर्कल पे आ जाओ। अब तुम्हें सर्कल की प्रॉपर्टी दिख रही होगी, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, और एक पॉइंट है A, और एक है यहाँ पे D। और अगर तुम BC को मिलाते हो तो एक सेगमेंट बनती है, ये एक सेगमेंट है, और इसके एंड पॉइंट को जब तुम A से और C से मिलाओगे तो ये दो एंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे फिर एक हमारे पास थ्योरम होती थी, तुमने कल प्रूफ भी करा होगा उसका, थ्योरम 10.9, कि अगर कोई सेगमेंट है सर्कल की तो उसपे जितने भी एंगल बनते हैं ये सेम साइड, ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो अब हम ये लगा देंगे बाय थ्योरम 10.9, एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल BDC, और BAC अभी हमने निकाला है, ये A का मतलब BAC है, BAC 80 डिग्री का अभी हमने फाइंड किया है, तो 80 डिग्री इज इक्वल टू BDC। तो तुम्हारा फाइनली BDC जो एंगल आया वो भी 80 डिग्री का आया। यहाँ पे हमने एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी लगा दी है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है 5th, उसकी फिगर में बिल्कुल सेम यही है, कोई अगर फिगर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है। बस यहाँ पे एक E पॉइंट डाल दिया है, और बजाय ये एंगल देने के अब की बार एंगल्स में थोड़ा चेंज किया है वैल्यूज में। एक तो ये एंगल दिया है BEC 130 डिग्री का, और ये एंगल भी नहीं दिया है, और इसकी जगह हमें दिया है एंगल ये वाला 20 डिग्री का। और हमसे अब एंगल फाइंड करवाया है इसमें BAC, एंगल BAC फाइंड करवाया है, थोड़ा सा दूर का एंगल है ये वाला। तो डायरेक्ट अब ये ट्रायंगल में नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले इसमें अब एक काम करना पड़ेगा, इसमें अब एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो किसी एक ट्रायंगल के एंगल नहीं है, जो तुम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो।
तुम्हें यहाँ पे अगर थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, एक प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, दो तरीके से लग सकती है। हम ये एंगल निकाल सकते हैं लीनियर पेयर एक्सिस से, क्योंकि ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर से ये एंगल आ जाएगा, उसके बाद एंगल से प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। और या डायरेक्ट इस ट्राइंगल का तुम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल डायरेक्ट ही निकल आएगा। तो हमें इस एंगल डी की ही जरूरत है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ईडीसी, एक ट्राइंगल है ईडीसी, और इसमें मैं लगा देता हूं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देता हूं। तो तुम भी देखोगे ये ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है और तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये साइड आगे बढ़ रही है और ये यहाँ पे आके इसको मिल रही है। तो ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और इधर ये बी तक जा रहा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल ईडीसी, या खाली डी भी लिख सकते हैं, एंगल डी, और इसको क्योंकि सी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ तीन एंगल बनना है, एक ये बनना है, एक ये छोटा सा ये बनना है, और एक पूरा बनना है, इसलिए सी नहीं लिख सकते, तो इसे पूरा लिखेंगे डी सी ई, एंगल डी सी ई। जब एक ही वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल बनते हैं तो उनके नाम लिखने पड़ते पूरे, और अगर एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे एक ही एंगल बनना है डी पे या ए पे, तो हम इसको खाली ए और डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल बीईसी की वैल्यू है हमारे पास 130 डिग्री और इसकी 20 डिग्री, तो इसकी जगह 130 आ गया, और डी को ऐसे ही छोड़ दो, इसकी जगह 20 आ गया। अभी प्लस का 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, 130 माइनस 20 इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये आ गया 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी, यानी हमने एंगल डी निकाल लिया। अब इसके बाद इस फिगर को दोबारा से सोचो नए सिरे से, और अब की बार नए सिरे से सोचते समय फिर वही काम करना है। एक हमारे पास कॉर्ड है बीसी, और ये एक सेगमेंट बन रही है ये बीसी कॉर्ड से, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है डी, और जब हम इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं तो एक एंगल तो इधर ये बनना है एंगल बीएसी, और एक इधर बनना है बीडीसी। तो ये एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे तैयार हो गई। तो यहाँ लिख देंगे बाय थ्योरम 10.9, और 10.9 थ्योरम एंगल ऑन सेम सेगमेंट की है, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास बीडीसी एंगल था, ये एंगल बीडीसी ही था 110 का, तो हम यहाँ पे बीडीसी की वैल्यू 110 पुट करेंगे, तो बीएसी इज इक्वल टू आल्सो 110 डिग्री। तो ये हमने इस तरह से एंगल बीएसी को फाइंड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक अभी कैलकुलेशन का क्वेश्चन और है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो वो जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें फिगर खुद तैयार करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है हमारे सारे प्रूविंग के हैं, तो उसका हम काम करेंगे कल। आज हम केवल कैलकुलेशन के क्वेश्चन करेंगे, और तुम चाहो तो एक्स्ट्रा बुक में ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एंगल फाइंड करने के, और ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जिनसे कि तुम्हारा ब्रेन थोड़ा शार्प हो सकता है, और ये एक तरह की पजल्स होती है कि किस तरह से तुम इनको सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करके। तो इन पजल को सॉल्व करने में तुम्हें अच्छा भी लगेगा और दिमाग भी तुम्हारा शार्प होगा। तो कुल मिला के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया एबीसीडी से साइक्लिक क्वाड, तो पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड दिया हुआ है। तो अब साइक्लिक क्वाड की कोई टाइप तो दी रही है, कैसा भी क्वाड तुम तैयार कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ पे ये पहली बार अपनी इच्छा के ऊपर चल रहे हैं हम, और कैसा भी एक क्वाड तैयार कर लेते हैं, नाम डाल देते हैं जैसे एबीसीडी, यानी एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड बनाना है, तो इसका मतलब चारों वर्टेक्स सर्कल पे हमें लेने चाहिए उसके, तो वो साइक्लिक क्वाड बन जाएगा। उसके बाद हमें फिर दिया है डायगोनल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई, और इसके जो डायगोनल्स हैं अपोजिट पॉइंट को मिलाते हैं डायगोनल बनता है एसी और बीडी। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ई पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई। फिर हमें ये दिया है एंगल डीबीसी इक्वल 70, एंगल डीबीसी इक्वल 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री का दिया है एंगल डीबीसी, और एंगल बीएसी इज 30 डिग्री, एंगल बीएसी ये एंगल दिया है 30 डिग्री का। और तुम्हें फाइंड करना है
एंगल BCD, एंगल BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी लग सकती है। उसके बाद में एक पार्ट और है कि अगर AB इक्वल AC है, अगर AB इक्वल BC है, AB इक्वल BC, तो फर्दर हमें एंगल ECD भी फाइंड करना है, यानी ये एंगल भी फाइंड करना है। वो तब करना है जब AB इक्वल BC है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले तो पहला एंगल पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको कई प्रॉपर्टी से कर सकते हैं आसानी से। तो तुम्हें बस ये पहचानना है कि तुम कौन सी प्रॉपर्टी इजीली पकड़ सकते हो। तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, वो तुम इजीली पकड़ सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, और मैं सबसे पहले ये कॉर्ड ले रहा हूं, ये वाली कॉर्ड C और D। ये BC मैंने कॉर्ड ली तो ये एक सेगमेंट बन गई। अब इस सेगमेंट के इधर की तरफ एक पॉइंट है A और इधर की तरफ एक पॉइंट है D। और जब हम B से A को मिलाते हैं और B से C को मिलाते हैं और इधर B से हम D को मिलाते हैं और D से हम C को मिलाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बन गई एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो बस यही पहचाननी होती है कि तुम इजीली कैसे पहचान सकते हो। अब ये एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो सबसे पहले हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, थ्योरम 10.9 एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो उससे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब BAC एंगल हमें पता है, BAC की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल एंगल BDC। तो इससे हमें एंगल BDC की वैल्यू भी पता चल गई, वो आई 30 डिग्री। अब तुम इस पूरी फिगर को भूल जाओ और अपने आप को फोकस करो केवल इस ट्राइंगल पे, BDC ट्राइंगल पे। तो एक ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से BDC। इस ट्राइंगल को बस ध्यान से देखो, DCB ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये एंगल अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करा है BDC, ये 30 डिग्री का है और एक एंगल ये ऑलरेडी 70 डिग्री का दे रखा था और ये तीसरा एंगल हमें फाइंड करना था BCD। तो अब इजीली ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो हम ट्राइंगल BDC में लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगलों का सम यानी BDC का प्लस DBC का प्लस BCD का, इन तीनों एंगलों का सम होगा 180 डिग्री, जिनमें से BDC हमारे पास है 30 डिग्री का, DBC हमारे पास है 70 डिग्री का, और इससे अब हम BCD को इजीली फाइंड कर सकते हैं 70 और 30 100 डिग्री। तो एंगल BCD की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया कि एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन बनता है कि अगर ये AB इक्वल AC है, वो BC है, तो हमें ये एंगल भी फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये बहुत इजी काम है और तुम्हें दिख रहा होगा, सिंपल वे में चलेगा ये। उसके लिए तुम अपने आप को बस इतने ट्रायंगल पे फोकस करो और तुम्हारा आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। और तुम्हें केवल इतने ट्रायंगल को देखना है, AB और C ट्रायंगल को, क्योंकि तुम्हें AB इक्वल BC दी है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी, वही प्रॉपर्टी हम पिछले क्वेश्चन की यूज करेंगे। ABC ट्रायंगल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिया हुआ है सिंस AB इक्वल BC, ये तुम्हें गिवन है। और इससे तुम्हें शिक्षा मिलेगी कि जब AB इक्वल AC है तो एंगल BAC की वैल्यू और एंगल BCA की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। यानी इससे शिक्षा मिली AB के सामने आएगा एंगल BCA इक्वल होगा BCA इक्वल होगा BAC के। और ये प्रॉपर्टी अभी मैंने लगाई थी थोड़ी देर पहले, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो अब BAC की वैल्यू तो हमें पता है, BCD की इसकी वैल्यू तो हमें 30 डिग्री अभी निकाली थी हमने, कहाँ निकाली थी, ये 30 दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू 30 दे रखी थी, तो ये भी 30 का हो गया। तो एंगल BAC तो हमारे पास नोन था, ये 30 डिग्री का था BAC, तो इससे BCA की वैल्यू आ गई। इट मींस एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें दिख रहा है इस कंबाइंड फिगर को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 80 डिग्री का एंगल BCD, और ये है 30 डिग्री का।
तो जब 80 में से 30 माइनस करेंगे तो ये जो बचा हुआ एंगल है हमें कौन सा निकालना था, हमें निकालना था एंगल बी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था, एंगल ECD, एंगल ECD, ये एंगल हमें फाइंड करना था। तो ये एंगल आसानी से ECD निकल सकता है अगर हम इस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दें। तो इसका मतलब एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल, ये जो पूरा एंगल था BCD, इसमें से BCD में से माइनस कर दो ये वाला एंगल BCA, तो इसमें से हम BCA माइनस कर देंगे BCA, तो ये पूरा एंगल था 80 और ये था 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल ECD जो आया, ये वाला एंगल ECD, ये 50 डिग्री का एंगल फाइंड हो गया। तो इस तरह से मैंने तुम्हें कुछ कैलकुलेशन के 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं, कराए हैं। और अब इसमें जो नेक्स्ट 7 से स्टार्ट है वो सारे क्वेश्चन प्रूविंग के हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रूविंग के क्वेश्चन तुम्हें एक साथ कराऊंगा। थैंक यू।